चैप्टर है आज का अपना इकाई अंक, यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट का मतलब है वही आपके पास संख्या है, मान लो 1 2 3, ठीक है, इसके साथ मल्टीप्लाई में है 3 2 1। क्वेश्चन पूछेगा, बताइए इस संख्या को जब आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, क्या करेंगे, मल्टीप्लाई गुणा करेंगे, तो इकाई का अंक क्या होगा, इसका यूनिट डिजिट क्या रहेगा, क्या रहेगा बता पवन? 3 रहेगा। हाँ बिल्कुल, देखो इसकी और इसकी मल्टीप्लाई कर लेंगे, वही इसका क्या रहेगा, इकाई का अंक। सही बात है ना, पक्का? तो इसका तो आप इजीली बता सकते हो, इकाई का अंक क्या रहेगा, 3 रहेगा। ठीक है, मैं आपसे कहूं बताइए 1 2 5 माइनस 1 4 6, इसका इकाई का अंक क्या रहेगा? प्लस करना है तो हम क्या कर देंगे, देखो इसी तरीके से यदि मैं कह देता हूं 1 2 5 प्लस 1 4 6, तो आखिरी का अंक जो है ना भाई, उसको क्या कर लेंगे हम, ऐड कर लेंगे, जोड़ लेंगे। यहाँ प्लस है ना तो प्लस कर लेंगे, और गुणा है तो ठीक बात है। अब यहाँ प्लस करना है तो 6 5 11, 6 5 10 या 11, कितना होता है 6 5 11, तो लास्ट में कितना आएगा, 1 आएगा। सही बात है ना। यहाँ कितना आएगा, कितना आएगा, अब देखो 5 में से 6 घटाओगे तो कितना आएगा, -1। वेरी गुड, कम से कम ये तो पता है आपको कि -1 होता है। लेकिन -1 क्या हो सकता है, कभी आपने देखा है ऐसा, कभी देखा है कि 1 4 कोई संख्या है, 5 7 -1, ऐसी कोई संख्या नहीं होती। इसका मतलब आखिरी अंक माइनस में नहीं हो सकता। तो हम क्या कर लेंगे, देखो 5 में से 6 नहीं घटेगा ना, तो हम क्या कर लेंगे, 5 के अंदर एक कैरी ले लेंगे, और कैरी का मतलब हसल लेंगे। हसल में क्या बनेगा, 15, और 15 में से 6 गया तो 9। कितना है रे, 15 में से 6 गया तो 9। अब यहां मैं पूछूं आपसे, बताइए अंतिम अंक क्या होगा, यूनिट डिजिट क्या रहेगा, इकाई का अंक क्या रहेगा? तो क्या आंसर आ जाएगा, 15 में से 6 घट जाएगा, आंसर कितना, 9। समझ में आ गया ना। यहां तो आ जाएगा आपका 9, और यहां जाएगा आपका 6 5 11 1, इनकी कर लेंगे गुणा। ठीक है, तो कितनी आएगी, 3 एकम 3। पक्का सही है। ठीक है, चलो एक और कर लेते हैं। मैंने आपसे कहा यहां बताइए 2 की पावर, आसान सा क्वेश्चन है बिल्कुल, 5 गुणा 3 की पावर 5, इसका इकाई का अंक क्या रहेगा? ठीक है, ये क्वेश्चन मैं आपके सामने रख देता हूं। एक क्वेश्चन मैं आपसे कहूं 4 की पावर 15 गुणा 9 की पावर 15, इकाई का अंक क्या रहेगा, बताइए। हाँ जी बताइए। ठीक है, बेसिक से क्वेश्चन तो आप कर सकते हो, गुणा करनी हो, जोड़ करना हो, ठीक है, मैंने बता दिया। कैरी लेना हो तो हम कैरी ले लेते हैं, हसल ले सकते हैं। ठीक है, अगर ऐसा आए तो क्या करना होगा, कर लिया आपने। चलो अब एक बार समझते हैं, तसल्ली से समझेंगे। ठीक है, आओ भाई अमित ध्यान देना। ठीक है, आप ये बताओ, यदि मैं किसी की पावर, जीरो की पावर, किसी की पावर नहीं, जीरो की पावर कुछ भी लें, तो अंतिम अंक क्या रहेगा? किसी संख्या के लास्ट में जीरो है और उसकी कितने भी पावर ले लो, मैंने कहा 1025 पावर ले ली, उसका अंतिम अंक क्या रहेगा, उसका यूनिट डिजिट क्या रहेगा? आवाज नहीं आई, जीरो आएगा, बिल्कुल आवाज आनी चाहिए। ठीक है, मैंने कहा 521 है, अंतिम अंक 1 है ना इसका, यदि इसका पावर भी 1025 है तो यूनिट डिजिट क्या रहेगा, कितना रहेगा? भाई जीरो की पावर है ना, कितनी भी कर लो, 1 की पावर है कितनी भी कर लो, यूनिट डिजिट कितना रहेगा, वही रहेगा। ठीक है, पक्का। मैंने आपसे कहा 5 2 5 और रेज टू दी पावर 5। ठीक है, 5 कहो चाहे 525 कहो चाहे 1025, अंतिम अंक क्या आएगा, कितना आएगा, 5 आएगा। ठीक बात है। तो आप कहोगे सर यहां 1 आना था और यहां 5 ही आना है, कोई डाउट है क्या? मैंने कहा 626 की पावर 1025, अंतिम अंक क्या आएगा, क्या आएगा रे, कितना आएगा? फिर से समझते हैं, अब ध्यान से समझ लेना। जीरो की पावर 1 करो भाई, जीरो आएगा, बोलो हाँ या ना। जीरो की पावर 2 करोगे तो भी, जीरो की पावर 3 करोगे तो भी, और जीरो की पावर कितनी भी कर लो आप, कितना आएगा, जीरो आएगा।
ठीक है। इसी प्रकार किसका लास्ट में 1 हो या लास्ट में 5 हो, किस किसका, यह लिख देता हूं। 1 की पावर 1 भी कितना होता है, 1 की पावर 2 भी कितना होता है, और 1 की पावर 3 भी कितना होता है, और 1 की पावर 4 भी कितना होता है, 1। सही है, ध्यान दे एक बार। ठीक है, पेन कॉपी निकाल जल्दी से, जल्दी से निकाल। ये बात समझ, अपना चैप्टर है यूनिट डिजिट, इकाई का अंक। ठीक है, अगर आपको निकालना है इकाई का अंक और पावर में कुछ भी दिया है, तो यदि अंतिम अंक किसका पावर में दे दिया, आपको ये दे दिया और लास्ट में 0 दे दिया, आसान सा क्वेश्चन पूछ सकता है, बताइए इसका इकाई का अंक क्या रहेगा। तो वो लास्ट में कितना है, 0 है ना, 0 की कितने भी पावर कर लो आंसर क्या आएगा, 0 ही आएगा। 1 की कितने भी पावर कर लो आंसर क्या आएगा, 0। 5 की कितने भी पावर कर लो आंसर क्या आएगा, 5 ही आएगा। इसका मतलब 4 ये वो संख्याएं हैं, 4 डिजिट आ गई, 0, 1, 5 और 6, 4 ऐसे अंक हैं जिनकी कितने भी पावर कर लो क्या रहेगा, अंतिम अंक सेम रहेगा। याद रख लोगे क्या, बोलो हाँ या ना। ये हो गया। फिर मैंने कहा और कौन था, 5। 5 की पावर 1 करो, चाहे 2 करो, चाहे 3 करो, चाहे 4 करो, चाहे कितनी भी करो, अंतिम अंक कितना रहेगा, 5। और 6 की पावर कितनी भी करो, 6 की पावर 1 करो, चाहे 2 करो, चाहे 3 करो, चाहे कितनी भी करो, अंतिम अंक क्या रहेगा भाई, याद होगी बात, राइट डाउन करो जल्दी से। ये छोटी छोटी बात है, छोटी हैं लेकिन मोटी हैं। ठीक है, आपको एकदम से दिमाग में क्लिक होना चाहिए देखते ही कि इसकी पावर तो सेम रहेगी, सोचना नहीं है ताकि आपका टाइम बचे। 0 1 0 1 5 6 की पावर कुछ भी दे रखा है आपको और पूछे इकाई का अंक क्या होगा, तो इकाई का अंक सेम रहेगा। ठीक है, किसी भी संख्या के लास्ट में 0 है, 1 है, 5 है और 6 है और उसकी पावर भी चाहे कितनी भी दे रखी है, तो इकाई का अंक सेम रहेगा। उम्मीद है ये बहुत ही छोटी सी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब हम 2 नंबर ऐसे उठाते हैं जो हर 2 पावर के बाद रिपीट होंगे। कौन कौन से ऐसे 2 नंबर बता सकते हो क्या, 4 की पावर 1 बोलो कितना होता है, यहां स्क्वायर क्यूब ये चीज काम आएगी। 4 की पावर 2 बोलो कितना होता है, 16। 4 की पावर 3 बोलो कितना होता है, कितना होता है रे, और 4 की पावर 4 कितना होता है, जल्दी से बोलो, 2 5 6। सही है क्या, देखो अब सही। अब इसके आगे भी करोगे ना, 4 की पावर 5, तो अब कौन आएगा, अब लास्ट में मल्टीप्लाई करके देख लो, 6 से 4 की गुणा, 6 चौके 24, तो लास्ट में कौन आ जाएगा, 4 आएगा। फिर समझ लेते हैं, 4 की एक बार तो गुणा की तो 4 ही आएगा, 2 बार गुणा करी, देखो पहली बार में 4, फिर लास्ट में 6, फिर 6 की 4 से करेंगे तो लास्ट में फिर आएगा 4, फिर इसकी 4 से करेंगे तो फिर आएगा 6, फिर इसकी। इसका मतलब क्या हुआ, ये बात समझना कि 4 वो संख्या है उसकी कितने भी पावर हो, हर पावर के बाद रिपीट होता है आखिरी अंक। कौन सा अंक, आखिरी अंक, यूनिट डिजिट, इकाई का अंक जो है ना, हर 2 पावर के बाद रिपीट होता है। और 2 पावर में भी क्या विशेषता है कि यदि पावर क्या है, ओड है, कितनी है भाई, ओड है, तो 4 आएगा अंतिम अंक, और यदि इवन है तो क्या आएगा, अंतिम अंक आएगा। मतलब कि यदि विषम है, ये क्या है, विषम, पावर विषम, तो 4 आएगा। तो याद भी रख सकते हो आप, 4 की पावर 1 याद रख लो, 4 की पावर 2 पता है, 4 की पावर 1 4 और 4 की पावर 2 6। तो मैं आपसे पूछूं 4 की पावर 1001 का यूनिट डिजिट क्या रहेगा, बताओ, 4 की पावर 1001 का यूनिट डिजिट, चलो 1004 का बताओ कितना रहेगा। तो आप जितना 2 का होगा ना उतना ही इसका होगा। 4 की पावर 2 का कितना होता है पवन, 4 की पावर 2 यूनिट डिजिट, इकाई का अंक 6, तो उतना ही इसका रहेगा। ठीक है, कितना आएगा 6। मैं पूछूं 4 की पावर 513 का इकाई का अंक क्या रहेगा, जितना इसका रहेगा उतना ही इसका रहेगा, कितना रहेगा, 4 रहेगा। बात समझ में आई है। अब मैं
आगे क्लास में कुछ कभी भी पूछो ना 4 की पावर बताओ भाई इवन में क्या रहेगा, तो आंसर क्या आना चाहिए आपका 6, और ओड में क्या रहेगा 4। ठीक है, आते हैं 4 के साथ एक संख्या और होती है जो इसी तरह है, हर 2 पावर के बाद रिपीट होती है। कौन सी है? 9। 9 की पावर 1 कितना होता है? 9। और 9 की पावर 2 कितना होता है बच्चे? 81। और 9 की पावर 3 कितना होता है? 729। 9 की पावर 4 बता सकता है कोई? मैं उम्मीद करता हूं आप बता सकते हो। पावर 9 की पावर 4, 9 की पावर 4, 65 61, लास्ट में कौन आया? 1। फिर समझ ले, देख पहला कौन था? 9। फिर कौन था? 1। फिर कौन आया? 9। फिर कौन आया? तो फिर कौन आएगा? 9। फिर कौन आएगा? 1। फिर कौन आएगा? 9। फिर कौन आएगा? फिर कौन आएगा? फिर कौन आएगा? अरे भाई 9 1 9 1 9 1 चलता रहेगा। 9 की आप कितनी भी पावर करो, मैं आपसे कहूं 59299959 और इसकी पावर 729, तो इकाई का अंक क्या रहेगा? क्या रहेगा? 9 रहेगा। और मैं कहूं यहां 728 कर दिया, इकाई का अंक क्या रहेगा? 1 रहेगा। क्यों? क्योंकि देखो यहां कितना था? 2 ही तो है, या तो 9 आएगा या 1 आएगा। यदि पावर क्या है आपकी? ओड है, तो पावर ओड थी तो इकाई का हमने क्या बताया था? अंक 9 ही बता दिया था। और यदि इवन है, ओड इवन ना भी याद रखो तो आप पहली और दूसरी याद रख लो यार। पहली है 9 की पावर 1, तो या तो 9 रहेगा या 1 रहेगा। अब 1 क्या है? 1 क्या है? ओड है, विषम है, तो विषम जहां भी दिखे आप नो आंसर बोल दो। याद रख लोगे ना पक्का? तो कौन सी 2 संख्याएं हैं जो हर 2 पावर के बाद रिपीट होंगी? आपको सिर्फ इतनी बात याद रखनी है, याद रख सकते हो आप। एक साइक्लिसिटी होती है, साइक्लिसिटी आप याद रखो तो आपकी मर्जी। साइक्लिसिटी का मतलब है कि किस सर्कल में आगे फंसती है भाई। जैसे 0 का साइक्लिसिटी क्या होता है? वो तो हर पावर के बाद रिपीट होती है 0। 1 भी हर पावर के बाद रिपीट होती है, लेकिन 4 और 9 की साइक्लिसिटी क्या रहेगी? मैं पूछूं तो 2। साइक्लिसिटी का मतलब है सर्कल बन गया, कितने? 2 पावर के बाद सर्कल बन गया। ठीक है, कौन कौन है? 4 और 9। 4 और 9, आवाज नहीं आई, 4 और 9। ठीक है, आगे आते हैं। अब कितने अंक रह गए आपके पास? 6 पढ़ लिया ना हमने, कितने रह गए? 4। कौन कौन है? लिखो 2 3, ठीक है, 8 और 7। 7 भी तो रह गया, 7 और 8, 2 3 7 और 8। ये हर 4 पावर के बाद रिपीट होंगे, लिख लो। समझ में आनी थी उसको आगे भाई। ये हर 4 पावर के बाद रिपीट होंगी। मैं बता देता हूं, 2 की पावर 1 2 होता है, 2 की पावर 2 4 होता है, और ये पावर याद कर लो हर बार काम आएंगी। 2 की पावर 3 कितना होता है? 8 होता है। 2 की पावर 4 कितना होता है? 16, बहुत बढ़िया। 2 की पावर 5 32, 2 की पावर 5 बहुत बार काम आता है। 2 की पावर 5 और 2 की पावर 10, लिख लो इसको 10 तक। 2 की पावर 6 कितना होगा? 64। 2 की पावर 7 कितना होगा? 128। 2 की पावर 8 कितना होगा? 256। और 2 की पावर 9 कितना होगा बच्चे? 512। और 2 की पावर 10 होता है 1024। अब मैं आपसे पूछूंगा कि बताइए 2 की पावर 10 कितना होता है? एकदम से आंसर आना चाहिए 10 24। यूं याद रख लो, डायरेक्ट याद करना है हमें तो। 10 से 24, 2 की पावर 10 कितना होता है? 1024। और 2 की पावर 5 कितना होता है? कितना होता है? 32। 2 की पावर 5 बोलो 32। 2 की पावर 4 बोलो 16। 2 की पावर 10 1024। याद रख लोगे ना? अब आते हैं अपने क्वेश्चन पर, ध्यान से समझना। देखो 2 है, फिर कितना है? 4, फिर कितना? 8, फिर कितना? 6। देखो अभी रिपीट नहीं हुए है ना, ध्यान से देखना। ये अंक अभी तक रिपीट नहीं हुआ है, कोई भी अंक रिपीट नहीं हुआ है। 2 4 8 6। फिर देखना आगे 2 4 8 6, रिपीट होगा ना? फिर आएगा 2 4 8 6। इसका मतलब ये भी रिपीट हो गया। कितनी पावर के बाद रिपीट हुआ? ध्यान से देख लो, 1 2 3 4, 4 पावर के बाद रिपीट हुआ है। इसी तरीके से 3 भी 4 पावर के बाद रिपीट होगा। इसी तरीके से 7 भी
4 पावर के बाद रिपीट होगा, और इसी तरीके से 8 भी 4 पावर के बाद रिपीट होगा। कौन कौन होंगी 4 पावर के बाद रिपीट, बताना एक बार। आवाज नहीं आई, ठीक है। और 2 पावर के बाद रिपीट होने वाली संख्याएं कौन कौन सी हैं? 4 और 9। वाह भाई क्या बात है। 2 पावर के बाद रिपीट होने वाली, जल्दी बोलो। 4 और 9। और हर पावर के बाद रिपीट होने वाली बोलो। 0, 1, 5 और 6। टोटल हो गए 10 अंक हो गए ना अपने पास। कोई डाउट नहीं है यहां तक, पक्का? एक बार फिर सोच लो। हाँ बता भाई, 2 पावर के बाद रिपीट होने वाली संख्याएं कौन कौन सी हैं? 4 और 9, ठीक है। 2 कितनी पावर बाद रिपीट होती है? 4 पावर के बाद, सही बात है ना? ठीक है। अब मैं आपसे पूछूं, छोटा सा क्वेश्चन पूछ लेता हूं कि बताइए 1, 5, 2, 4, 3 रेज टू द पावर 23। आसान सा पूछा है मैंने क्वेश्चन, कोशिश करो बताने की आप। इसका यूनिट डिजिट क्या रहेगा? अब आप सोच के देखो, पहला अंक जो रहेगा ना 1 पावर का, वही 5वीं पावर का रहेगा। बोलो हाँ या ना? रिपीट होगी तो यहां देखो, ये पहली पावर थी और ये आपकी 5वीं, तो ये भी 2 है और ये भी 2 है। तो आप ऐसा क्यों नहीं करते कि हर 4 पावर को हटा दें, है ना? 4 का मतलब है 4 हटा दी। 23 में से हम, ध्यान से समझना, 4 हटा दें, कोई फायदा नहीं उनका, फिर 4 हटा दें, फिर 4 हटा दें, फिर 4 हटा दें, 4, टोटल कितनी हटगी बताओ? 20 हटगी ना। तो 20 हटा दो, इनका कोई बेनिफिट नहीं है, क्योंकि ये हर पावर के बाद 4 पावर के बाद रिपीट होती है, इसलिए मैंने हटा दिया इनको। कितनी पावर रहेगी? 3। तो आप यूं ही सोच के चलो कि ये 15,243 की पावर 3 है, और 3 की पावर 3 कितना होता है? 3 तिये 9 तिये 27, अंतिम अंक क्या बनेगा? 7। तो इसका यूनिट डिजिट क्या रहेगा? 7। ठीक है। अब हमें इस तरीके से नहीं हटाना, हमें तो डायरेक्ट सोचना है कि 23 को हम 4 से भाग कर देंगे। 23 को 4 से भाग कर दिया, कितना शेषफल बचा? कितना बचा रे? 3। 3 पावर रख लो। अब एक क्वेश्चन करके दिखाना, जल्दी से आ जाओ बोर्ड पे, बताओ जल्दी से। पेन कॉपी यूज नहीं करनी है, पेन कॉपी यूज नहीं करनी है। यूनिट डिजिट क्या रहेगा? इकाई का अंक क्या रहेगा? यहां काम आएगा डिविजिबिलिटी रूल, जो मैंने आपको करवाया है। 4 से भाग देने का नियम याद करो। अब इस पूरी संख्या को भाग नहीं दे के देखना आपने, बहुत संख्याएं आएंगी ऐसी। मैं इसकी भी पावर कर सकता हूं, 1005 की पावर की भी 1005 कर दूं, या मैं इसको फैक्टोरियल में लिख दूं। ऐसा सवाल भी आएगा आपके पास कि 1 की पावर फैक्टोरियल 1 प्लस 2 की पावर फैक्टोरियल 2, फिर 3 की पावर, ऐसे बढ़ते जाएंगे। तो हमें भाग दे के नहीं देखेंगे भाई हर संख्या पर। आपको ये पता होना चाहिए 4 का रूल क्या होता है, बताइए जल्दी से। अंतिम में 2 अंक किससे भाग जाने चाहिए? 4 से। अंतिम 2 अंक किससे भाग जाने चाहिए? 4 से। और अंतिम 2 अंक कौन कौन है? 0 और 5। इसके ऊपर 4 का भाग देंगे, शेषफल कितना आएगा? 1। तो आप यूं मान के चलो इसकी पावर 1 है और इसकी पावर 1 है। 8 की पावर 1, इकाई का अंक क्या रहेगा? 8 ही रहेगा। 8 की पावर 1, इकाई का अंक 8 रहेगा। बात बनेगी क्या? डिविजिबिलिटी रूल का जल्दी से बताओ। 2 का क्या था? क्या यदि कोई संख्या 2 से भाग जाएगी तो उसका अंतिम अंक क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? उसका अंतिम अंक इवन होना चाहिए। और इवन 0 भी है, 2 भी है, 4 भी, 6 और 8। या ये कहें कि उसका अंतिम अंक 2 से भाग जाना चाहिए। 4 का रूल क्या होता है? 4 का रूल क्या होता है? अंतिम 2 अंक 4 से भाग जाने चाहिए। 8 का रूल क्या होता है? अंतिम 3 अंक, इसका 8 का रूल, अंतिम 3 अंक 8 से भाग जाने चाहिए। 16 का क्या होता है? अंतिम 4 अंक। ठीक है। अब आते हैं 3 का रूल, जल्दी से बताइए। ये कोई संख्या 3 से भाग तब जाएगी जब उसके अंकों का योग 3 से भाग जाए। अंकों का योग देखो, 6 भाग जाएगा, 3 जाएगा, 2 और 1 3 जाएगा। चाहे जोड़ लो, चाहे 3 3 के मल्टीपल बना के हटाते जाओ। 6 हट गया, 3 हट गया, 2 और 1
3 हट गया, बात बनेगी ना? पक्का। 3 का रूल बता दिया। 9 का क्या होता है? अंकों का योग 9 से भाग जाना चाहिए। 11 का करवाया था क्या, याद करो? अल्टरनेट नंबर को जोड़ना है, फिर उनका डिफरेंस यदि 0 और 11 आए। 6 का भी बताया था, 12 का भी बताया था, 72 का भी बताया था। 72 का क्या होता है? क्या होगा? जो संख्या, हाँ बिल्कुल ठीक है। अब आते हैं हम हमारे वापिस क्वेश्चन के ऊपर। करके दिखाओ भाई ये क्वेश्चन, आसान सा क्वेश्चन देता हूं मैं, ठीक है? बिल्कुल आसान सा, बहुत ही आसान क्वेश्चन मैं आपके सामने रखता हूं, लिखिए। मैं पूछूंगा वही बताएगा, पेन कॉपी यूज नहीं करनी है। बताइए, सोच लो एक बार, सोचो जल्दी से। हाँ कितना आएगा? पक्का? क्यों आया? क्योंकि 5 की जो पावर है ना, वो कितनी भी कर लो आप, वो हर पावर के बाद रिपीट होता है, तो इसमें तो सोचना नहीं है। फिर मैं कहूँ 5, 1, 2, 1, इसकी पावर इतनी ही कर देंगे, तो आखिरी अंक क्या रहेगा? क्या रहेगा? 1 रहेगा। मतलब बात ये है, यदि मैं बोर्ड पे करवाता रहूं तो समझ में आती है बात, लेकिन थोड़ा सा चेंज कर दिया ना तो फंस जाते हो आप। कहने का मतलब है, अब ये क्वेश्चन करवाया, ये मैं 10 मिनट बाद पूछू ना तो भूल जाते हो। आपको ये चीज प्रैक्टिस करोगे ना तो पता चलेगी। बार बार देखो, आज करो। अब हमने बोर्ड पे कम से कम 5 या 6 बार कर लिया ना, बोलो है ना? 5 बार कर लिया। फिर एक बार घर पे जाओ, खाना खाने से पहले एक बार कर लो, एक बार खाना खाने के बाद कर लो, पक्का याद हो जाएगा। फिर भी भूल गए तो क्लास में आओ, बात करने की बजाय, मोबाइल फोन यूज करने की बजाय एक बार इसको दोहराओ, ठीक है? फिर भी याद नहीं होया तो अगले दिन फिर जाके करो भाई। 7 दिन तक लगातार एक बार देखना पड़ेगा, फिर इसके ऊपर तो कोई प्रैक्टिस की खास जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने ऑलरेडी 7-8 बार कर ली प्रैक्टिस, क्लास में करी, 2 बार घर पे पढ़ लिया। लगातार 7 दिन तक देखो, फिर हर 7 दिन में एक बार उस चीज को देखो, तब वो चीज याद होती है भाई, ठीक है? तब जाके वो चीज याद होगी। फिर आपने 2-4 हफ्ते ऐसा कर लिया, फिर हर महीने उस चीज को देखो, फिर देखना 1 साल में आपका सिलेक्शन ठोक बजा के सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है? तैयारी इस तरीके से करनी पड़ेगी, आज पढ़ लिया, अब पढ़ लिया, और उसके बाद कसम खा ली कि इसको देखना नहीं है, पक्का हो गया, ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है? अभी मैं पूछूंगा 10 मिनट के बाद तो ही भूल जाओगे आप, क्योंकि अब समझ में तो आ गई बात है। समझना और याद रखना अलग अलग चीज है। समझ में तो आ गई, आसान सी बात है, लेकिन याद नहीं रहेगी अभी, ठीक है? तो याद करने का तरीका क्या है? प्रैक्टिस। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन लिखियो, लिखो, और इकाई का अंक बताना है आपने, क्या रहेगा इसका? बताओ जल्दी से, शाबाश। इकाई का अंक क्या रहेगा? रहेगा वही जो तुम बताओ, रहेगा वही जो तुम बताओ। पेन और नोटबुक को कम से कम यूज करो बच्चे। एक का आया है भाई 3, देखते हैं क्या उसका आंसर सही है। देख लेते हैं अभी तुम्हारा आंसर। और कोई गलत सही आंसर आना चाहिए एक बार, कम से कम आपने कोशिश तो की है यार। 2 या 3? 3 ही है आपका भी, ठीक है। 3 ही, मतलब इनकी नकल की है या 3 ही आएगा? देख लेना, सोच लेना। हे महानुभाव, जरा देखें, 3 की पावर 293 है, और 3 ऐसी संख्या है जो हर कितनी पावर बाद रिपीट होती है? हर 4 पावर के बाद इसका इकाई का अंक रिपीट होगा। तो हम 293 को 4 से भाग करेंगे और पता करेंगे कि शेषफल कितना आएगा। लेकिन हमें तो पता है
कि हम पूरी संख्या पे भाग देने के बजाय किस पे भाग दें, लास्ट 2 पर। और वैसे भी पता होना चाहिए आपको कि 23 चौके 92 होता है। आई थिंक मैं सही हूं। 46 दूनी 92, 46 का आधा 23, तो 23 दूनी 23 चौके 92 होता है ना, तो शेषफल कितना बचेगा, 1 बचेगा। तो मैं 3 की पावर एक बार यहां लिख देता हूं 1। क्या मैं सही हूं, बोलो हाँ या ना। पक्का इतना आपने ऐसा ही सोचा है, ठीक है। प्लस 392 की पावर 392। अब आप फंस गए। आप क्यों फंस गए, क्योंकि 2 भी हर कितनी पावर बाद रिपीट होती है, हर 4 पावर बाद रिपीट होती है। और 92 ऐसी संख्या है, यहां आपने शायद मिस्टेक कर दी हो। 92 ऐसी संख्या है जो 4 से, अब यदि पूरा भाग जाएगी ना तो आपको शेषफल 0 नहीं लेना है। इस चीज को नोट कर लो आप, आपको शेषफल 4 ही लेना है। कितना लेना है, कितना लेना है रे, यदि 4 से संख्या पूरी पूरी भाग गई है तो शेषफल कितना लोगे आप, 4। तो किसकी पावर 4 लें, अरे बोलो 2 की पावर ले लिया भाई, ये लो। 3 की पावर कितना होता है 3, और 2 की पावर 4 याद करो कितना होता है 16। मैं लिख दूं यहां 16। इकाई का अंक चाहे दोनों को जोड़ के बता दो चाहे अंतिम अंक जोड़ के बता दो, आंसर आपका सेम आएगा। 6 3 9, सभी का सही था। मैंने इसीलिए ये बात नहीं बताई थी। अब आप हमेशा याद रखोगे, चीज याद करने का तरीका है। यदि मैं आपको वहां बता देता ना तो आपको ये भविष्य में याद ना रहती, अब याद कर लेते आप। हो सकता है अब ये चीज याद रह जाती भविष्य में, अब क्योंकि आपने गलती की है, एक बार गलती कर दी ना वो चीज याद बहुत ज्यादा रहती है। 4 से यदि संख्या भाग गई है और हमें इकाई का अंक बताना है, क्या बताना है, इकाई का अंक, और पावर में है, तो सबसे पहला तरीका ये था कि पावर को किससे भाग दें, 4 से। अब अगली बात फिर सुन लो भाई, ये समझ में आ गया क्या, कोई डाउट है। यदि संख्या पूरी पूरी 4 से, अब देखो मैं आपसे कहूं 2 की पावर 8 है, ठीक है, इकाई का अंक क्या रहेगा, तो आप 0 बता दो, इसका मतलब इकाई का अंक कुछ नहीं रहेगा क्या, 0 रहेगा, नहीं भाई। 2 की पावर 8 को किसे भाग करें, 4 से, शेषफल 0 है ना, तो इकाई का अंक क्या लें हम, इसको क्या लें बोलो, हम इसको लेंगे 4। तो 2 की पावर 4 कितना होता है, अच्छे से पता है 16। अंतिम अंक कितना आएगा, 6 आएगा। बात बनेगी क्या, पक्की। ये रूल किसके लिए थे, सुनो ध्यान से, 2 के लिए, 3 के लिए, 7 के लिए, और ये वो संख्याएं हैं जो हर कितनी पावर बाद रिपीट होती है, बोलो एक बार फिर से, 4। अब आप अगली बात नोट करना, ध्यान से नोट करना रे भाई, जो संख्या हर 2 पावर के बाद रिपीट होगी क्या वो हर 4 पावर के बाद रिपीट नहीं होगी, बोलो हाँ या ना, सही बात है ना। जैसे कि ये मैं हूं और ये आप हो, फिर मैं हूं फिर आप हो, ठीक है, ये आप AA P, आम आदमी पार्टी नहीं है, ये है आप, और ये हूं मैं हिंदी भाषी हूं इसलिए मैंने हिंदी लिख दिया, आप अंग्रेजी भाषी हो इसलिए मैंने आप लिख दिया, फिर मैं हूं फिर आप हैं, ठीक है, फिर मैं हूं। अब आप देखिए मैं यहां आ गया, ठीक है, बोलो हाँ या ना, फिर यहां आ गया। अब जो चीज दूसरी बार रिपीट होगी ना वो 4 बार, चौथी बार तो जरूर आएगी, बोलो हाँ या ना। देखो यहां हूं मैं और यहां भी हूंगा और 8वीं बार भी होगा, या फिर आप देख लो यहां हो तो फिर आगे भी होगी। इसका मतलब जो संख्या, अगर आप यूं याद ना रखो ना कि जी 2 बार हमें याद नहीं रहा, तो आप 4 याद रख लो। प्रत्येक संख्या कोई भी हो, चाहे 1 हो, चाहे 2 हो, चाहे 0 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, 6 7 8 9, ये सारे के सारे डिजिट जो है ना, सारे के सारे अंक, ये हर 4 पावर बाद तो रिपीट होने ही होने हैं। क्यों, क्योंकि 0 तो हर पावर बाद रिपीट होगा। मैंने इसलिए आपको पीछे वाली बातें बताई हैं ताकि आप सवाल को थोड़ा सा जल्दी कर सको। जहां आपको दिखाई दे 6 तो आप डायरेक्ट डिजिट लिख दो, कितना लिखो, समझते हैं। जैसे मैं आपसे कहूं, क्या कहूं कि मैंने आपसे कहा, देख लेना एक बार, कि 6126 रेज टू द पावर 6126 प्लस, फिर मैंने आपसे कहा कि 5275 रेज टू द पावर 1279। यूनिट डिजिट बताइए। एक तरीका तो ये है आपके पास कि हर 4 पावर वाला तरीका लगाएं, 4 से भाग दें हम, बोलो हाँ या ना, 4 से भाग दें। लेकिन आप यदि ये सोच लेते हो कि 6 ऐसी संख्या है, 6 और 5 जो हर पावर बाद रिपीट होती है, तो हमें पता है कि इसकी कितनी भी पावर कर लो 6 की, ये कितनी आनी है
आनी है, और ये भी कितना आना है 5, तो आंसर कितना आएगा, यूनिट डिजिट हमारा 1 ही आएगा। आप 4 से भाग दे के देखोगे ना तो भी आप चेक कर सकते, तो भी आंसर वही आएगा। लास्ट की 2 डिजिट को 4 से भाग दें, कितना बचेगा 2, तो 6 की पावर 2 भी कितना होता है लास्ट में 6 ही आएगा। 6 6 36, इकाई का अंक क्या रहेगा 6। यहां भाग देंगे तो कौन भाग जाता है आपका 76, 19 चौके 76, 3 बचेगा, तो 5 की पावर कितनी कर लो, आंसर तो आपका वही आना है। ठीक है, अब लिखते हैं क्वेश्चन और बताना, याद रख लोगे ना। अगर कुछ भी समझ में ना आए, पावर में बहुत बड़ा कुछ दे रखा है, तो पावर को 4 से भाग कर दो और 4 या 4 से छोटी पावर लेके आ जाओ आप। ठीक है, आ जाओ सवाल पर। मैं आपसे कहता हूं 2 3 5 और 9, इसकी पावर आपके पास है 9 5 प्लस 5 3 2 रेज टू द पावर 3 2। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके सामने, ठीक है, कीजिए सब, बस प्रैक्टिस कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 है 2 3 5 9 रेज टू द पावर 95 इंटू 5 3 2 रेज टू द पावर 3 2। ठीक है, बताइए सब, बस क्वेश्चन और लिख देता हूं मैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 5 9 6 4 रेज टू द पावर 4 6 5 माइनस 7 9 8 7 रेज टू द पावर 97। यूनिट डिजिट क्या होगा। 3 क्वेश्चन हो गए आपके, चौथा बताइए जल्दी से। ये वैसे बहुत ही आसान क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूं अभी, ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है सारे के सारे, अभी तो लेवल ना के बराबर आया है। चलो जी, ये बताओ अब आप, हाँ बताइए सबस। पांचवा क्वेश्चन, पांचवा क्वेश्चन है आपके सामने 4 9 4 9 4 9 रेज टू द पावर 4 9 4 9 4 9 प्लस 9 4 9 4 9 4 रेज टू द पावर, बताओ। हो गए सारे, क्या बात है, साथ साथ कर लिए। आ जाओ क्वेश्चन पर। 9 की पावर कितनी है आपके पास 95 है। या तो यूं सोचो भाई, देखो एक तरीका तो ये है कि 95 को हम समझना इससे भाग कर दें 4 से। ठीक है, आपको ये पता है, यदि आप प्रैक्टिस करते हो तो आपको पता चलेगा कि 92 भाग जाएगा पूरा पूरा 4 से, कितना शेष बचेगा 3 बचेगा। तो आप कहोगे जी 9 की पावर कितनी लिख दें 3 लिख दें, बोलो हाँ या ना, कितने लिखें 3 लिख दें। तो 9 की पावर 3 कितना होता है आपको पता है, 9 ही होता है, सही है क्या। या फिर आप यूं सोच लो कि 9 की पावर 1 और 9 की पावर 2, ये 9 और ये 81 लास्ट में एक आएगा, फिर 9 की पावर 3 फिर 9 बनेगा, 9 की पावर 4 फिर कितना बनेगा 1। हर 2 पावर के बाद रिपीट होनी थी, जहां अगर ये विषम है तो 9 आएगा और सम है तो 1 आएगा। ये कितना है, सम है कि विषम है, विषम है, तो क्या आएगा यहाँ पर पावर कितनी आ जाएगी 9 आ जाएगी। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 9 और जमा में 2 की पावर 32 है ना, 32 कितनी पावर बाद रिपीट होती है 2,
4 पावर बाद, हर 4 पावर के बाद रिपीट होती है तो 4 से भाग करना पड़ेगा इसको, और 32 को 4 से भाग देंगे, शेषफल 0 बचेगा। तो क्या ले लें हम, 4 ले लें, और 2 की पावर 4 कितनी होती है, 16। इसका मतलब लास्ट में कितना आएगा, 6। 9 और 6 15, इकाई का अंक क्या रहेगा, 5। बनेगी बात पक्की। नेक्स्ट पे आ जाओ जल्दी से। 9 की पावर 5, फिर वही क्वेश्चन, यहाँ भी 9 था, 9 ही है ना, और पावर कितनी है, विषम है, विषम के लिए कितना ले हम, 9, और गुणा में 2 की पावर 32 है, तो हमारा आखिरी अंक क्या आया था, याद करो, 6 आया था। तो 9 छिक के अब गुणा है तो गुणा करनी पड़ेगी, कितना आएगा, 54। अंतिम अंक क्या रहेगा, 4। सही है इतना, सही है क्या, पक्का, ठीक है। यहाँ पे आ जाओ, 4 भी 2 पावर बाद रिपीट होता है। सम यदि विषम है, 4 की पावर 1 है तो क्या रहता है, 4, लेकिन ये कौन है, विषम ही है, तो क्या रहेगा, इसकी पावर 4 ही रहेगी। माइनस 7 की पावर 97 है, 7 कितनी पावर बाद रिपीट होता है, 4 पावर बाद, 97, याद करो 92 पूरा पूरा भाग जाता है, सॉरी 96, तो भी चौके 96, कितना बचेगा, 3, और 7 की पावर 3 कितना रहेगा, बता सकते हो, 3 रहेगा, 7 7 49, फिर लास्ट में 9, 9 को 7 से मल्टीप्लाई करो 63, कितना आएगा, 3, 4 में से 3 गया तो इकाई का अंक क्या रहेगा, 1। ठीक है, अब इस पे आते हैं। देखो एक ऐसी संख्या है जो हर पावर बाद रिपीट रहती है, ये बात याद है ना, तो इजीली कर सकते हो। अदरवाइज याद रखना पड़ेगा कि 4 से भाग देना पड़ेगा, 20 को देंगे तो 1 बचेगा, 1 की पावर 1 1 होता है, जैसे हो वैसे कर लेना, ठीक है, आसान, लेकिन यूं रहेगा, ये 1 रहेगा, 6 की पावर कितना भी करो 6, 5 की पावर कितना भी करो 5, 6 5 11 1 12, इकाई का अंक क्या रहेगा बच्चे, 2। सही है भाई। आओ इस पे, 9 की पावर इतना है, अब कितनी पावर बाद रिपीट होती है, याद करो, 9 तो 2 पावर बाद रिपीट होती है ना, और विषम हो तो 9 रहेगी, और सम रहे तो 1 रहेगी। ये कौन है, विषम है तो 9 रहेगी, और ये कौन है, 4 की पावर, ये कौन है, 4, 9 प्लस 4 भी 2 पावर बाद रिपीट होता है, और 4 की पावर 1, 4, 4 की पावर 2, 16। अब ये सम है तो कितना बनेगा लास्ट में, ये सोच लो फिर एक बार, 4 की पावर 1 होता है 4, और 4 की पावर 2 होता है 6, 4 की पावर 3 कितना होता है, 64 बनेगा ना, तो लास्ट में 4 आएगा, और 4 की पावर 4 कितना बनेगा, हमने पढ़ा था 256। तो ये 4 6 4 6, यदि विषम है तो 4 और सम है तो 6, ये कौन है, सम है, सम है तो बनेगा 6, 9 और 6 15, अंतिम अंक क्या रहेगा, 5। उम्मीद है बहुत अच्छे से आप लोगों की बात समझ आई होगी, है ना, पक्का आई है क्या भाई, अच्छे से ये क्वेश्चन है ना घोट लो, प्रैक्टिस मारो, आप नए स्टूडेंट हो, फर्स्ट टाइम एंट्री करी है ना, एक बार पढ़ लो अच्छे तरीके से, लाइफ टाइम भूलोगे नहीं, ठीक है। और ऐसे ही मेहनत करते रहोगे ना तो 6 महीने 1 साल के अंदर पक्का काम हो जाएगा आपका, पक्के का मतलब है नौकरी लग जाओगे आप, पर मेहनत करनी पड़ेगी यार, अदरवाइज अपने घर वालों का टाइम वेस्ट कर लो, पैसा वेस्ट कर लो, कोई फायदा नहीं है। मजे मत करना, 1 साल अच्छी क्या करनी है, हाँ मेहनत करनी है, डॉक्टर पढ़ना पड़ेगा यार। देख मैथ आसान है ना, आई बात समझ में, अब कितने आसान है मैथ, लेकिन पढ़ना भाई, देखो जो चीज मुश्किल है ना वो कहीं ना कहीं आपको फायदा देगी, ठीक है। अब जीके पढ़े पढ़े पढ़ लेते हो, लेकिन मैथ भी पढ़ना पड़ेगा, बिना मैथ बिना इंग्लिश तो कोई फायदा नहीं है। और पढ़ना नहीं है, अच्छे से उसको पढ़ना है, अच्छे से उसके ऊपर प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। और वो कैसे पॉसिबल है आप लोगों ने देख ली है, ठीक है, इसका फायदा उठाओ। कम स्टूडेंट बैठे हैं ना, 20 25 30, तब तक आपको इजीली समझ में आएंगी बातें, और जिस क्लास के अंदर बच्चे बढ़ गए, समझ लो रिवर्स हो जाएगा काम, समझना उतना ही मुश्किल हो जाएगा। क्यों, एक उसका खब्बी करेगा, एक उसका करेगा, किसी का फोन की घंटी बाज गई, ऐसा ही होता है ना, चला घर टाइम हो गया अपना, फलाना होगा, कॉलेज की छुट्टी होगी, हाँ ये सिस्टम होता रहेगा। फ़ायदा उठाओ, मैं तो कहता हूँ फ़ायदा उठाओ आप, ठीक है भाई। तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास आपकी है किसकी रहेगी, साइंस की, ठीक है। तो धन्यवाद।